हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस वाइगोत्स्की के। ठीक है, उनकी जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी ना, तो उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कल्चर मेनली इन्फ्लुएंसेस, कि वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है। ठीक है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसका मुख्य रूप से किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल अपीयरेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है हाइट, और ऑप्शन नंबर डी है वेट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की मतलब बाहरी रूप से किसी भी बच्चे या फिर व्यक्ति का कि वो कैसा दिखता है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा संज्ञान का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो उसके ऊपर क्या है कि प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कैफोल्डिंग शुड बी रिमूव्ड व्हेन, कि स्कैफोल्डिंग कब हटानी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो कब तक उसको देनी चाहिए और किस टाइम उसको हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है इमिजिएटली, ऑप्शन नंबर बी है नेवर, ऑप्शन नंबर सी है व्हेन द लर्नर बिकम्स इंडिपेंडेंट, और ऑप्शन नंबर डी है आफ्टर वन डे। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग का क्या है कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो को कोई बड़ी बहन है, उसका छोटा भाई है, वो साइकिल सिखा रही है अपने भाई को। ठीक है, वो साइकिल के ऊपर बैठा वो चला रहा है, पीछे से क्या है कि उसकी बहन पकड़े रखेगी उसको। ठीक है, और कब तक पकड़े रखेगी, जब तक वो खुद अच्छे से नहीं चला लेता। अब ये तो है नहीं कि पूरी उम्र वो उसके पीछे पकड़ के चलेगी। ठीक है, ना ही ये कि वो एकदम उसको छोड़ देगी, वो तब तक सीखेगा ही नहीं। तो अगर एकदम से छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा, थोड़ा तो उसको सहारा देना पड़ेगा ना, हेल्प करनी पड़ेगी उसकी। और ना ही ये कि सिर्फ हाँ एक दिन पकड़ा और अगले दिन उसने पकड़ा ही नहीं। ठीक है, कब तक वेट करेंगे इस चीज़ का कि जब तक वो जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, वो अपने स्वतंत्र से मतलब स्वतंत्र रूप से उस काम को नहीं कर लेता। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि व्हेन द लर्नर बिकम्स इंडिपेंडेंट, जब वो लर्नर है, सीखने वाला है, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, तब तक क्या है, स्कैफोल्डिंग उसको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज नॉट अ की कंसेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की, कि निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की की प्रमुख अवधारणा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जेडपीडी, ऑप्शन नंबर बी है स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है कंजर्वेशन, और ऑप्शन नंबर डी है सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें अवधारणा पूछी गई है कि वाइगोत्स्की की नहीं है, ये नोट का क्वेश्चन है। ठीक है, जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। ठीक है, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और सोशल इंटरेक्शन, ये सब किसने दिए थे, वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ लर्निंग डज वाइगोत्स्की एम्फेसाइज, कि वाइगोत्स्की किस प्रकार के अधिगम पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोशल लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है रोट लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है ट्रायल एंड एरर, और ऑप्शन नंबर डी है कंडीशनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सोशल लर्निंग। ठीक है, जो वाइगोत्स्की हैं किसके ऊपर अधिक बल देते हैं, सोशल लर्निंग के ऊपर। रोट लर्निंग क्या है कि रट्टा मारना, ट्रायल एंड एरर की कोशिश करना और उसमें कुछ कमी आ जाती है वो। ठीक है, कंडीशनिंग कोई भी शर्त हो ना उसमें। ठीक है, लेकिन जो वाइगोत्स्की है वो क्या मानते हैं, वाइगोत्स्की ने क्या किया कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, उसमें जो सामाजिक योगदान है उसके ऊपर अधिक बल उन्होंने दिया है।
क्वेश्चन नंबर 15 है अ चाइल्ड सॉल्व्स अ पजल ओनली आफ्टर टीचर्स हिंट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि बच्चा शिक्षक के संकेतों के बाद ही पहेली हल करता है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है रेडीनेस, ऑप्शन नंबर बी है ZPD, ऑप्शन नंबर सी है कंडीशनिंग और ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ZPD, कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, शिक्षक के संकेतों के बाद ही पहेली हल करता है। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसमें जो ZPD होता है, ठीक है, ZPD की फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो स्तर होता है वो क्या होता है, आई कैन डू दीज बाय माई सेल्फ, कि कोई भी कार्य है जो बच्चा है वो खुद से कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो इसके ऊपर लेयर बनी हुई है वो क्या है कि आई कैन डू दीज विद सम हेल्प, कि कुछ भी काम अगर वो करता है तो क्या कर सकता है वो किसी दूसरे की मदद के साथ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा खुद वो करेगा और थोड़ा सा क्या है कि किसी और की हेल्प ले लेगा। और जो तीसरे इसमें लेयर है वो क्या है, आई कांट डू दीज इवन विद हेल्प। ठीक है, कि कोई भी काम ऐसा होता है कई बार कि वो बिना किसी की हेल्प के कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो ZPD है इसमें 3 लेयर बताई गई हैं। ठीक है, इनका भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड कल्चर, कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित होता है, समाज और संस्कृति से, सोसाइटी एंड कल्चर से। तो ये बात किसने कही थी, वाइगोत्स्की ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट स्पीच इज करेक्ट, कि प्राइवेट स्पीच के बारे में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है इट इंडिकेट्स लो इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है इट हेल्प्स चिल्ड्रन रेगुलेट देयर थिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी है इट शुड बी डिस्करेज्ड और ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ मीनिंगलेस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, जो प्राइवेट स्पीच है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि इट हेल्प्स चिल्ड्रन रेगुलेट देयर थिंकिंग। ठीक है, जो प्राइवेट स्पीच होती है मैंने आपको बताया भी था कि 3 चरण होते हैं। ठीक है, जो वाइगोत्स्की ने बताई हैं 3 स्टेजेस बताई है स्पीच डेवलपमेंट के, कि भाषा विकास के 3 चरण बताए हैं। पहला है सोशल स्पीच, दूसरा है ईगोसेंट्रिक स्पीच और तीसरा क्या है, इनर स्पीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की हु शुड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, कि स्कैफोल्डिंग कौन प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है टीचर, ऑप्शन नंबर बी है पेरेंट, ऑप्शन नंबर सी है पीयर और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, कि स्कैफोल्डिंग कोई भी अगर सहायता प्रदान करनी हो बच्चे की किसी भी चीज़ में किसी भी काम में तो वो टीचर भी कर सकता है, उसके पेरेंट्स भी कर सकते हैं और उसके पीयर ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, पीयर मतलब उसके साथी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल लर्निंग, कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइजिंग अलोन, ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है वॉचिंग टीवी साइलेंटली और ऑप्शन नंबर डी है स्लीपिंग। तो इसमें क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, पहला देखो कि मेमोराइजिंग अलोन, अगर वो कोई भी चीज़ पढ़ रहा है, ठीक है, उसको याद करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें समाज का तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है,
तीसरा क्या है, वॉचिंग टीवी साइलेंटली, अगर वो टीवी देख रहा है तो वो साइलेंटली क्या है, देख रहा है उसको बस। स्लीपिंग, वो सो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, लर्निंग ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, उसके जो दादा दादी हैं उनसे क्या कर रहा है, वो ट्रेडिशनल डांस सीख रहा है। ठीक है, तो वो अपने से, वो दूसरों की जो समाज संस्कृति है, जो कल्चर है हमारा, उससे वो कुछ सीखने की, कुछ लर्निंग करने की, अधिगम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू अपीयर इन एस्टेट और सीटेट, कि एस्टेट या सीटेट में पूछे जाने योग्य सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, इंटेलिजेंस डेवलप्स विदाउट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी है, लर्निंग इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस ओनली। ऑप्शन नंबर सी है, सोशल इंटरेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है, चिल्ड्रन लर्न ओनली थ्रू रिवार्ड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि सोशल इंटरेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोशल इंटरेक्शन है, समाज में जो भी वो इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों से, ठीक है, तो वो क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, एक आधार है किस चीज़ का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसके संज्ञान का, विकास का। वाइगोत्स्की कंसिडर्ड सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर, जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग एज द कोर फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग। जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग सीखने के क्या है कि मुख्य आधार हैं। जो वाइगोत्स्की हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उन्होंने किस किस बारे में बात की है, ये एक बार थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कि वाइगोत्स्की ने क्या किया कि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक योगदान के ऊपर बल दिया है। ठीक है, वो मानते हैं कि जो समाज है उसका क्या है कि योगदान होता है बहुत विकास की प्रक्रिया में। उन्होंने कुछ मेजर थीम बताई हैं, वो कौन कौन सी हैं, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, द मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, हिंदी में इसके बोलेंगे निकटवर्ती संभावित विकास का अक्षेत्र। जो स्कैफोल्डिंग है उनके बारे में भी उन्होंने बात की है, लेकिन जो कंसेप्ट था ना स्कैफोल्डिंग का, वो फर्स्ट टाइम किसने गिवन मतलब किया था, किसने दिया था, ब्रूनर ने। ठीक है, इसको हिंदी में मचान बोलते हैं, कि मचान की जो अवधारणा है वो पहली बार किसने दी थी, ब्रूनर ने दी थी। ठीक है, वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, पहला है सोशल स्पीच, सामाजिक भाषण, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण, और तीसरा क्या है, साइलेंट या फिर इनर स्पीच। ठीक है, मौन या फिर आंतरिक भाषण। और जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित भाषण है, उसका दूसरा नाम है प्राइवेट स्पीच भी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो वाइगोत्स्की है उन्होंने भाषा और विचार को क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण साधन माना है, भाषा और विचार को। और जब किसी भाषा का प्रयोग सब नियमन या फिर सेल्फ रेगुलेशन के लिए किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक या फिर निजी वाक कहा जाता है, इनर स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो वाइगोत्स्की की जो समूह अधिगम है, सहकर्मी अधिगम है और सहायक अधिगम है, तो उनके ऊपर क्या है कि अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके बारे में उन्होंने अधिक बात की है। वाइगोत्स्की फोकस ऑन ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग एंड असिस्टिव लर्निंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना और अच्छे से इनको याद करना। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।